दोस्तों, वेलकम टू राधे कृष्णा कोचिंग सेंटर में। आज हम क्लास 10th का जो वेरी मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन है उस चैप्टर 1 का हम पहला क्वेश्चन लेके आए हैं। ठीक है, जैसे यहाँ पर दिया है दोस्तों मेरे प्यारे रसगुल्लो, जैसे यहाँ पर पहला नंबर दिया है निम्नलिखित संख्याओं को अभाज्य गुणनखंडों के गुणनफल के रूप में व्यक्त कीजिए। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह के सवालों को कैसे किया जाता है ध्यान से देखिएगा। यहाँ पर देखिए हमारा जैसे पहला नंबर दिया है 140। ठीक है, यानी 140 दिया है तो आपको सबसे पहले सॉल्व लिख देना है, सॉल्व। ठीक है दोस्तों, इसके बाद लिख देना है दिया है, दिया है, दिया है। अब लिख देना है हमारा पहला नंबर क्या है 140। 140 दिया है तो 140। अब ये आपको इसका क्या करना है, आपको अभाज्य गुणनखंड करना है। ठीक है, अभाज्य गुणनखंड क्या होता है, अब इसका फैक्टर करेंगे तो हमको अभाज्य गुणनखंड निकालना है। ठीक है, तो आपको सबसे पहले यहाँ पर 140 लिखिए, 140 का गुणनखंड करिए, ज्ञात करिए। तो गुणनखंड कैसे निकलेगा देखिए, जैसे यहाँ पर दिया गया है हमारा ये पीछे जीरो है, तो याद रखिएगा जीरो या तो कोई दो से कटने वाले, दो के पहाड़ा में अगर संख्या कोई आता है जैसे 2 4 6 8 ये सब संख्या आते हैं तो हम कहेंगे दो से कटेगा, और जीरो भी आएगा तब भी हम कहेंगे दो से कट जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर जैसे हमारा पहला नंबर दिया, इसमें दिया है जीरो। ठीक है, तो जब जीरो दिया रहेगा तो आपको दो से काटना है, तो दो से काटिए, तो दो सात ये कितना होगा 14 होगा, और जीरो को उतार लेना है। ठीक है, अब इसके बाद अभी भी दो से कटेगा तो दो से काटिए, तो दो से काटेंगे तो कितना कबार में कटेगा। अब देखिए दो तिहाई क्या होता है, छह बचा, छह हुआ, और यहाँ पर एक बचा तो एक बगल में चला जाता है, एक बगल में जाता है तो यहाँ पर 10 हो जाता है, और दो पाँचे क्या होता है 10, तो दो पाँचे 10। ठीक है दोस्तों, अब देखिए यहाँ पर हमारा पीछे 5 है जो हमारा दो के पहाड़ा में नहीं आता है तो हम इसको नहीं काटेंगे। ठीक है, तो हम एक किससे कटेगा हमारा, तो हमारा डायरेक्ट हम किससे काटेंगे 5 से काटेंगे। ठीक है, तो 5 के पहाड़ा में 35 कितने बार में आता है 7 बार में। ठीक है, तो हम 7 बार में काट दिए। अब हम 7 जो है अभाज्य अभाज्य संख्या है तो हम इसको 7 से ही काटेंगे। ठीक है, तो 7 करना 7। आशा करते हैं कि आपको समझ में आया होगा। अब यहाँ पर देखिए जैसे हमारा 140 का फैक्टर क्या हुआ, दो गुड़े यहाँ पर लिखिए, दो गुड़े और क्या है 5 गुड़े 7, 5 गुड़े 7। ठीक है दोस्तों, अब आपको करना क्या है, यहाँ पर दो है, दोनों दो दो बार है तो हम इसके ऊपर एक मान सकते हैं। ठीक है दोस्तों, तो ऊपर एक एक घात है तो हम नीचे जब एक जैसा रहता है तो ऊपर के घात को जोड़ लेते हैं, तो दो पे दो घात हो जाएगा, और गुड़े 5 गुड़े क्या हो जाएगा 7 हो जाएगा। यही हमारा आंसर है। ठीक है दोस्तों, अब आते हैं हम अपने दूसरे सवाल पे। दूसरा सवाल हमारा क्या कह रहा है 156। तो 156 देखिए यहाँ पर लिखिए 156, दूसरा सवाल हमारा 156 है। तो इसका भी आपको इसी तरह हल करना है, जैसे हमारा 156 को लिख लीजिए, अब इसका गुणनखंड करिए, गुणनखंड करिए। अब यहाँ पीछे हमारा 6 है तो दो के पहाड़ा में 6 आते हैं, तो दो से काटिए, तो दो दो सात क्या होगा 14 होगा, एक बचा यहाँ पर एक उसमें गया तो यहाँ पर 16 हो गया, दो आठे क्या होता है 16। अभी भी दो से कटेगा तो दो से काटिए, दो तिहाई क्या होता है 6। अब बचा यहाँ पर एक, एक बगल में चला गया तो 18 हो गया, दो नवा क्या होगा 18। ठीक है, अब इसके बाद देखिए हमारा दो से नहीं कटेगा, ये पीछे संख्या जो है हमारा दो से नहीं कटेगा, तो दो से नहीं कटेगा तो इसको हम किससे काटेंगे, अब तीन से चेक करेंगे। तो दो वाला आपको पता है कि हमारा जब सम संख्या रहता है दोस्तों, जब कभी सम संख्या हो तो याद रखिएगा हमारा दो से कटेगा। और तीन वाला क्या कहता है, तीन वाले को जोड़ के चेक करिए जितना संख्या है, जैसे हम कहें 4 2 और हम कहें 3। ठीक है, जब ऐसे दिया रहे तीन से कैसे चेक करेंगे, जैसे इनको जोड़ लेंगे, तो 4+2+3 इनको जोड़ेंगे तो हमारा कितना होगा 4 2 6 6 3 9। तो जोड़ने पे अगर हमको तीन के पहाड़ा मिल जा रहा है वो संख्या, तो हम कह देंगे कि वो तीन से डिवाइड है। ठीक है, अब यहाँ पर देखिए हमारा जो एक संख्या दिया है 3 और 9, तो यहाँ 3 और 9 को जोड़ेंगे तो 12 हो जाएगा, तो 12 तीन के पहाड़ा में आते हैं। ठीक है, तो हम यहाँ तीन से अब काटेंगे। ठीक है, तो तीन से कटेगा, तो तीन से काटिए, तीन एक करना तीन हो जाएगा, और तीन तरीका क्या होगा 9 होगा। ठीक है दोस्तों, अब इसको हम क्या काटेंगे, अब किससे काटेंगे 13 से ही काटेंगे, तो 13 करना क्या हो जाएगा 13 हो जाएगा। ठीक है, अब यहाँ पर इसके बाद यहाँ लिख दीजिए, तो 156 का क्या हमारा अभाज्य गुणनखंड निकला है, दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े दो गुड़े और क्या है
3 गुणे 13, तो आपको 3 गुणे 13 लिख देना। इसके बाद 2 है तो इस पे हम एक मानेंगे एक एक घात, तो हमारा टोटल दोनों दोनों पे एक एक घात है तो टोटल 2 घात हो जाएगा, ठीक है। और 3 है तो 3 और 13 है तो 13, यही हमारा क्या है आंसर, ठीक है। अब इसके बाद देखिए हमारा यहाँ पर तीसरा क्वेश्चन क्या कह रहा है। तीसरा क्वेश्चन हमारा नंबर कह रहा है कि 38 25, तो 38 25 है तो यहाँ पर 38 25 लिखिए। तीसरा क्वेश्चन 38 25, 38 25, ठीक है। तो 38 25 को कैसे काटा जाएगा ध्यान से देखिएगा। जैसे हमारा 38 25 है, 38 25 को काटिए। अब यहाँ पर देखिए 5 है, तो 5 है तो याद रखिएगा या तो 3 से कटेगा या तो 5 से कटेगा, तो इनको जोड़ के चेक कर लीजिए। 3 और 8 11 होगा, 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 13 होगा, 13 में 5 जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा 18 हो जाएगा, ठीक है। एक बार और देख लीजिए, 3 और 8 11 होगा, 11 में 2 जोड़ेंगे तो कितना होगा 13 होगा, 13 में 5 जोड़ेंगे 18, 3 के पहाड़ में 18 आते हैं तो मतलब 3 से कटेगा, तो 3 एक अन्ना 3 हो जाएगा। और 3 दूना 6 होता है, यहाँ पर 2 बचा तो बगल में चला जाएगा, तो 3 7 21 होगा, और एक बचा यहाँ पर इसके पास चला जाएगा, 3 5 15। अभी भी देखिए 3 से कटेगा ना, 3 से कटेगा तो 3 से काटिए, 3 चौका क्या होगा 12 होगा, यहाँ पर 3 चौका 12 हो गया। अब यहाँ पर देखिए 3 दूना 6 होगा, एक बचा बगल में जाएगा 15 हो जाएगा, 3 5 15, ठीक है दोस्तों। अब इसके बाद देखिए हमारा यहाँ इनको जोड़ने पे 4 और 2 6 होगा, 6 5 11, 2 से नहीं कटेगा, तो हम इसको किससे काटेंगे 5 से काटेंगे, ठीक है। तो 5 से काटेंगे तो देखिए क्या आ रहा है, 5 8 क्या होगा 40 होगा। अब ये 2 इसमें चला गया तो 5 5 क्या होगा 25 होगा। अभी भी कटेगा तो अभी भी काटिए। अब जैसे यहाँ 5 से काटेंगे तो कितना बार में जाएगा, यानी 5 1 5 होगा, यहाँ पर 3 बचा और 5 7 35 होगा, ठीक है। अब ये डायरेक्ट हमारा 17 से ही कटेगा, तो 17 से काट दीजिए, 17 1 17। अब आपको यहाँ पर लिख देना है कि 38 25 बराबर कितना हो जाएगा 3 गुणे 3 गुणे और क्या है 5 गुणे 5 गुणे क्या है 17। अब इनको हमको क्या करना है, घात घात को देखिए दोनों एक जैसा है, ये भी एक जैसा है, तो इस पे एक मानेंगे, इस पे एक मानेंगे, इस पे भी एक, इस पे भी एक, तो 3 पे एक घात इस पे एक घात इस पे, 3 पे 2 घात हो जाएगा। अब 5 पे भी एक घात इस पे है, एक घात इस पे है, तो 5 पे भी 2 घात हो जाएगा। और 17 नहीं है तो 17 को केवल नोट कर दीजिए, यही हमारा आंसर है। आशा करते हैं कि आपको वीडियो समझ में आया होगा। अगर समझ में आया है दोस्तों तो प्लीज लाइक एंड शेयर एंड कमेंट जरूर कीजिए। थैंक यू।